हाँ तो भाई लोग, अभी कुछ दिन मतलब सुबह के 4 बज रहे हैं, 4:12। एंड मैं अभी धुरंधर देख कर आ रहा हूँ। 10:55 का शो था एंड पास ही के थिएटर में था, तो देख दाख के मैं आ गया। एंड भाई यार ये कुत्ते। तो भाई मैं कह रहा था कि मैंने अभी जस्ट धुरंधर देख के ख़त्म की है एंड घर आया हूँ एंड मैं रिव्यू बना रहा हूँ एंड इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। मूवी की बात करूँ तो मूवी भाई बहुत ज़्यादा ऐसा कियोटिक है, बहुत ज़्यादा एक्शन है इसमें। ड्रामा मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ड्रामे का टाइम ही नहीं है। हर एक दूसरे फ्रेम में कुछ ना कुछ हमें होता हुआ दिखता है, स्पेशली एक्शन। यहाँ पे भाई मूवी स्टार्ट बहुत ही लो पॉइंट से होती है, जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पे इन्वेड कर रहे हैं एंड मेकर्स ने बहुत स्मार्टली अपनी मूवी को रियल लाइफ इवेंट से भी कनेक्ट किया है, जहाँ पे उन्होंने मूवी में रियल लाइफ फुटेजेस भी ऐड की हुई हैं अपने शॉर्ट्स में, ताकि लोग उससे कनेक्ट कर पाएं। एंड मूवी इन इटसेल्फ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, जहाँ पे बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, 7 या 8 इवेंट्स हैं और हर एक इवेंट का एक कंक्लूजन है एंड हर एक इवेंट खत्म होने के बाद अगला इवेंट तुरंत ही चालू होता है और वो स्टोरी को ऐसे ही आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जहाँ भाई मूवी के पहले 15 मिनट में हमें मैडी दिखाई देते हैं अजय सयाल के कैरेक्टर में, जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा था। एंड एज वी ऑल नो कि भाई वो ऐसा प्लान करते हैं कि भारत का एक एजेंट पाकिस्तान में जाएगा, वहाँ के माफिया एंड वहाँ के जो संघ हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे जाके ऐसे ब्लेंड हो जाएगा कि वहाँ के लोग फिगर आउट ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कुछ है उनके बीच में। एंड वहाँ से जाके वो इंटेलिजेंस को सारी इन्फॉर्मेशन एंड बाकी सारी चीज़ें देगा। मूवी की सबसे अच्छी बात ये है कि वो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस होने का टाइम देती है। जैसे कि कोई एक कैरेक्टर स्क्रीन पे तुम्हें दिखाई दिया है एंड वो पहली बार स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उसको अच्छा खासा 15-20 मिनट का टाइम मिलेगा, ताकि वो अपने आप को सेटअप कर सके, ऑडियंस को बता सके कि वो कौन है, उसका काम क्या है एंड वो स्टोरी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड जब वो पूरी तरह से ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई फेमिलियर है अब लोगों से, देन हमें सेकंड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि ये मूवी की मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी। क्योंकि कई सारी मूवीज ऐसी रहती हैं जो कैरेक्टर्स को तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार देती हैं एंड कहती है कि भाई तुम अपने आप ही फिगर आउट कर लो कौन क्या है, कौन क्या करता है, बाकी तो हम बाद की बात है, मूवी तो बाद में भी बना लेंगे। यहाँ पे वो चीजें काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग रहती है, बट धुरंधर अपने कैरेक्टर्स को लेकर बहुत ही ज्यादा काम है एंड पूरा टाइम देती है ताकि कैरेक्टर फैमिलियर हो जाए ऑडियंस से। एंड मोर ओवर दैट हर एक कैरेक्टर का एक इंपॉर्टेंस है स्टोरी में, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरली इसको जोड़ दिया कि हाँ भाई इस सीन को आगे ले जाना था तो हम इसको लाकर ऐसे चेप देते हैं कि यहाँ से ये इसको थोड़ा सा एक दो आधा डायलॉग बोल के आगे भेज देगा। ऐसा नहीं है। हर एक कैरेक्टर जो तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई देता है वो एक मोटिव है उसका, एक कुछ ना कुछ वो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरली उसको बस थोप दिया है फ्रेम में कि हाँ अब ये देख लो, लेकिन इसके 15 सेकंड बाद हम इसको चेंज कर देंगे, मतलब चेंज इन द सेंस हम यहाँ से ट्रांजिशन ले लेंगे फिर मेन स्टोरी कैरी करेंगे। ऐसा नहीं है। जो भी कैरेक्टर तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है वो कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कर रहा है, जिससे स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐड ऑन हो रहा है एंड स्टोरी आगे चल रही है। जहाँ पे भाई अगर मैं मूवी में पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर की बात करूँ तो वो है राकेश बेदी सर का कैरेक्टर, जो कि भाई पीछे बैठ के सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस भी उसकी वजह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रामा भी उसकी वजह से हो रहा है। आई वोंट से ड्रामा, बट जो भी चीज़ें मूवी में हो रही हैं ज़्यादातर उन्हीं के चलते या उन्हीं के इन्फ्लुएंस ही हो रही हैं। इट्स अ गुड थिंग ऑल्दो, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा फेम वाले एक्टर नहीं है, उनके पास इतनी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स जो हैं जैसे रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल या फिर अक्षय खन्ना, इनके पास इनकी एक ऑडियंस है। बट आई डोंट थिंक राकेश बेदी सर को कोई ऐसा जानता भी होगा, क्योंकि मेरे थिएटर में जो थे दे वर वेरी कन्फ्यूज कि भाई ये कौन है, एंड आई वॉज इन्जॉइंग हिज कैरेक्टर। जहाँ पे भाई राकेश बेदी सर के कैरेक्टर के बाद मुझे जो सबसे बढ़िया सीन लगा वो था जब हमें सीरियल की कुछ बहुओं का आइटम नंबर देखने को मिला। एंड हाँ, अगर तुम देखोगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा वो कौन से सीरियल की कौन सी बहू है। बट आई वॉज एन्जॉइंग दैट सॉन्ग टू, क्योंकि भाई मैंने पहली बार उन बहुओं को जो कि साड़ी वाड़ी पहन के रखती थी, उनको मैंने ऐसा कुछ करते हुए देखा स्क्रीन पे। एंड आई वॉज लाइक ब्रो, मतलब आप क्या करते थे एंड आप यहाँ पे आइटम नंबर कर रहे हो। सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ दैट आइटम नंबर, जहाँ पे
बात करें भाई सेकेंड हाफ की, तो सेकेंड हाफ मुझे उतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा। देखो ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सेकेंड हाफ मुझे उतना ज़्यादा कन्विंसिंग इसलिए नहीं लगा क्योंकि फर्स्ट हाफ जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम, स्टेबल एंड बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल था, सेकेंड हाफ में हमें एक ही कैरेक्टर के पीछे चेज दिखाई दे रहा था कि मतलब वो मेकर्स के माइंड में आ गया था कि हाँ भाई अब हमने इसको 1.5-2 घंटा मूवी को खींच लिया है तो अब इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। लेकिन वो फटाफट ख़त्म करने के चक्कर में भी 1.5 घंटा और लग गया। जहाँ पे पहले हाफ में सारी चीज़ें पैरेलली चल रही हैं, अगर एक कैरेक्टर कुछ कर रहा है तो उसका इन्फ्लुएंस कहीं पे हो रहा है, देन सारे कैरेक्टर्स एक साथ आ रहे हैं, देन वो अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका इन्फ्लुएंस कुछ और हो रहा है। मतलब ऐसा एक चेन बनती जा रही है, चेन ऑफ इवेंट्स बनती जा रही है जो कि एक मीनिंगफुल हमें कंटेंट देती हैं। बट सेकंड हाफ में वो सारी चीज़ें कंबाइन होकर एक ही डायरेक्शन में चलने लगती हैं, जो कि मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार एटलीस्ट ऐसा तो नहीं होना चाहिए था जब आपने मूवी को ऐसे सेटअप किया है जहाँ पे आप सारी चीज़ें दिखा रहे हो। लेकिन भाई सेकंड हाफ में उसको जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में मूवी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है एंड वो ऐसा जंप मारती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखाई देती हैं एंड कुछ चीज़ें तो मुझे अननेसेसरी लगी जो कि भाई मैं डेफिनेटली नहीं बताऊंगा क्योंकि वो काइंड ऑफ स्पॉइलर ही होगा। बट हाँ भाई तुम्हें भी रियलाइज़ होगा कि फर्स्ट हाफ जितना ज़्यादा काम, स्टेबल एंड मीनिंगफुल था, सेकंड हाफ उतना ही क्विक था एंड उतनी ही जल्दी उसको कंक्लूड भी कर दिया। मूवी में ना एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा सेंसिटिव और एक इमोशनल सीन भी है, कुछ 1-2 मिनट के लिए है, जहाँ पे पूरी स्क्रीन रेड हो जाती है एंड हमें ऐसे वॉइस नोट सुनने को मिलते हैं। एंड जब मैं वो वॉइस नोट सुन रहा था भाई, सो आई फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई वॉज जोन आउट कि भाई लाइक जो लोग वहाँ पे एक्चुअल में रहे होंगे उनके पास उनके ऊपर क्या बीती होगी। मैं मतलब इट वॉज अ फीलिंग दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। मतलब मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा इस वीडियो में, क्या किसी और वीडियो में भी। लेकिन हाँ भाई, क्योंकि मेकर्स ने बहुत स्मार्टली रियल इवेंट्स को भी अपनी मूवी में इंटीग्रेट किया है, फुटेजेस यूज़ किए हैं एंड वो जो वॉइस नोट था वो भी रियल ही था। मतलब एक ऐसा इवेंट हुआ था हमारी कंट्री में जिसके रियल वॉइस नोट्स थे इनके पास एंड आई डोंट नो इन्होंने लिए कहाँ से, लाइक इनको मिले कहाँ से, सोर्स क्या था। बट हाँ भाई वो बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, तुम लोग जब देखोगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। ऑल्दो अगर तुम लाइक ऐसा सॉफ्ट हार्टेड हो, खून खराबा बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते हो, तो तुम उस सीन्स में अपनी आंखें बंद कर लेना, क्योंकि कुछ सीन्स तो ऐसे थे जिस पे भाई मैं ही शॉक हो गया कि भाई कैसे दिखा सकते हैं। एक बंदे का सर फटते हुए दिखा रहे हैं, एक पूरा बंदा फटते हुए दिखा रहे हैं, रियल लाइफ की जो फुटेजेस हैं वो दिखा रहे हो, उसमें किसी के पैर कटे हुए, किसी के हाथ कटे हुए। इट वॉज सो ट्रोमेटिक। अगर तुम ऐसी चीज़ें नहीं देख सकते हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा उस टाइम पे तुम आंखें बंद कर लेना, बट इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, तुम ज़रूर से देखना इसको। एंड भाई अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो 3 घंटे 34 मिनट की मूवी है एंड बहुत लंबी मूवी है ये, लाइक बहुत लंबी है। बट पर्सनली इसकी लेंथ ने मुझे अफेक्ट नहीं किया, जैसा लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है लंबे होने की वजह से। ऐसा मेरे साथ कोई सीन नहीं था, मैंने एक्चुअल में इस मूवी को एंजॉय किया एंड ये बहुत टाइम बाद हुआ है कि भाई मैंने हाँ कोई ऐसी मूवी एंजॉय की हो। हालांकि रिसेंट में मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा था एंड एक आधी मूवी और देखी थी, बट उनको मैंने उतने अच्छे से एंजॉय नहीं किया था जितने अच्छे से मैंने इस मूवी को एंजॉय किया। सो इट्स अ गुड मूवी, इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। अगर तुम लोग पास टाइम है देख कर आओ, फैमिली के साथ मत जाना। ए रेटेड मूवी है एंड स्ट्रिक्टली 18+ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो तुम अपने फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख पाओगे। हालांकि ऐसा किसिंग सीन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन हाँ भाई काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मे बी तुम्हारे घर के कुछ लोगों को पसंद ना आए या फिर वो देखना पसंद ना करें। सो अगर ट्राई कर सको तो अपने दोस्तों के साथ जाना या फिर हो सके मेरी तरह अकेले चले जाना। एंड दैट्स ऑल। काफ़ी अच्छी मूवी है, देख कर ज़रूर आना। बाकी भाई देख चुके हो तो अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताना एंड मन करे तो सब्सक्राइब।